नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एक्सप्रेस स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम। भिंड जिले में अवैध उत्खनन को लेकर राजनीति लगातार जारी है। हैदराबाद की पावर मेक कंपनी को पूरे जिले की रेत खदानों से उत्खनन करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यहां कंपनी पर सरकार के नियमों का पालन नहीं करने के आरोप लग रहे हैं। कंपनी पर आरोप है कि वो बारिश के मौसम में भी लगातार उत्खनन कर रही है। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ पत्र लिखकर शिवराज सिंह चौहान से इसे रोके जाने की मांग भी की है। साथ ही वो एक दिवसीय उपवास और धरने पर भी बैठे। रौन से पूर्व विधायक रहे भाजपा नेता रसाल सिंह भी शनिवार देर रात धरने पर बैठ गए। उन्होंने जमकर रेत कंपनी और शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मध्य प्रदेश सहित भिंड जिले की सिंध और चंबल नदी में भारी रेत का उत्खनन हो रहा है और नदियां पूरी तरह से समाप्त होने की स्थिति में है। भिंड जिले में 40 से 50 फीट पानी का वाटर लेवल नीचे जा चुका है और यही स्थिति अगर रही एक आध वर्ष और तो भिंड जिले में की आबादी पानी पीने के लिए तरस जाएगी। इस समय रोक लगी हुई है कि नदियों में कोई उत्खनन नहीं होगा। नदियां भरी मशीनों से, सब घाटों में मशीनें लगी। पूरा सिस्टम किसके इशारे पे काम कर रहा है? यहाँ जो पूर्व में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो तो रोक रही है। क्या है ऐसा कि लाल क्षेत्र में अवैध उत्खनन नहीं रुक पा रहा है? अब ये तो नहीं रुक पा रहा, अधिकारी जाने क्यों नहीं रुक पा रहा। और ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता भिंड से गिरिराज बोरे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरिराज, कौन से वो नियम है, कौन से वो कायदे कानून हैं जिस कंपनी को रेत उत्खनन का ठेका मिला है वो पूरा नहीं कर रही है, और इस वक्त रेत पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके रेत उत्खनन क्यों किया जा रहा है? कुछ हम बताना चाहेंगे, जो पावर मेक कंपनी को पूरे जिले से रेत उत्खनन एवं परिवहन करने का ठेका मिला हुआ था, जिसको आज भी कंपनी संचालित कर रही है। बशर्ते जो नियम कानून उन्हें बताए गए थे उन नियमों में वो शिथिलता बरतते हुए और सभी नियमों को ताक पर रखते हुए काम कर रहे हैं। इन्हें पावर मेक कंपनी के खिलाफ पहले भी एक देवेश शर्मा नाम के व्यक्ति की शिकायत की गई, जो ट्रक मालिक थे। उन्होंने एक शिकायत की थी कि उनका जो ट्रक था वो उत्तर प्रदेश में परिवहन कर रहा था। यार हमारे साथ अनिल भारद्वाज जुड़ गए हैं, जिला कांग्रेस के प्रवक्ता हैं भिंड से। अनिल भारद्वाज जी, बहुत स्वागत है आपका। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, नमस्कार। मैं सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। जी बताएं। जी, लगातार नियमों को ताक पर रखकर अवैध उत्खनन रेत का किया जा रहा है, प्रतिबंध लगा गया है। आपने कई बार मांग की है, धरना भी आपकी ओर से दिया गया, लेकिन बावजूद इसके सरकार तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। क्या परेशानी आ रही है? देखिए, परेशानी क्या मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो उपचुनाव है उसके मद्देनजर अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है कि आप जम के भिंड जिले को अवैध रेत खनन में जम के लूटिए, पैसा कमाइए, आपको जो करना वो करिए, बस हमें चुनाव जीतना है। इसलिए उस पर वो प्रतिबंध उन्हें खुली छूट दे रखी है उनके नेताओं को। चाहे बारौली वो हो, चाहे वो अमान हो, आप जा सकते हैं। अभी आप किसी को भी आप भेज दें तो अभी भी बरसात के समय निश्चित तौर पे अवैध उत्खनन को रोक दिया जाता है, बट लेकिन उसके बावजूद भी ट्रक के ट्रक आपको दिखाई देंगे। हाईवे है, हाईवे पर बीच रोडों पर डंप करके रेत रख लिया, यानी वाहनों को निकलने की जगह नहीं है। सब कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन कार्रवाई शून्य है। असल में बात यह है कि माइनिंग के जो अधिकारी है और जो पावर मेक कंपनी दोनों का गठजोड़ चल रहा है, तो माइनिंग के अधिकारी स्वयं वो उसमें शामिल है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि बार-बार शिकायत के बाद भिंड के जो माइनिंग अधिकारी हैं आरपी भटकारिया जी, आखिर उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनसे शिकायत की जाती तो वो देखते हैं, बोले साहब मेरे पास कोई फोर्स नहीं है, कभी ये नहीं है, कहीं मतलब बहानेबाजी। तो मैं ये कह रहा हूँ, एक तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, आरपी भटकारिया के ऊपर कार्रवाई तुरंत होना चाहिए। मतलब मेरी मांग है कि तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी बात मेरा ये है कि आपके दर्शकों के, आपके चैनल के माध्यम से, स्वराज के माध्यम से मेरी एक मांग और है कि इनकी कॉल रिकॉर्ड की भी जानकारी सार्वजनिक करना चाहिए। तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता उसमें इन्वॉल्व है, उनके संरक्षण में। अनिल जी, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने धरना दिया था शाम को 15 अगस्त के दिन, उस धरने का कोई नतीजा निकला? धरने का नतीजा नहीं निकला, अभी तक केवल आश्वासन दिया है कि नहीं हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन मैंने आपसे बोला आपके पास लौटूंगा। अर्पित मुदगल, प्रवक्ता भाजपा जिला भिंड, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अर्पित जी, बहुत स्वागत है आपको। मेरी आवाज आ रही है? अर्पित जी, सुन पा रहे हैं मुझे?
धन्यवाद, मैं सुन पा रहा हूँ मैं आपको। जी अर्पित जी, क्या दिक्कत आ रही है जब सरकार की ओर से पहले से ही ये प्रतिबंध लगा दिया जाता है बरसात के मौसम में खनन नहीं होगा, और जिस कंपनी को वो ठेका मिला है, हैदराबाद की जो कंपनी है रेत का उत्खनन करने का, बावजूद उसके उन नियमों को, कायदों को नहीं माना जा रहा और खनन भी हो रहा है अवैध उत्खनन क्यों किया जा रहा है? जब बारिश में ऐसा नहीं किया जाता है, बरसात के दिनों में प्रतिबंध रहता है, तो उसके बावजूद भी लेकिन शिकायत की गई है, तब भी कुछ कार्रवाई नहीं की जाती। शिकायत किसने की? आपकी आवाज मुझ तक बहुत कम आ रही है, मुझे लगता है शायद आपका नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा, आप अपने नेटवर्क में सुधार कीजिए। उसके बाद अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। आपको मेरी आवाज आ रही है अनिल जी? हाँ आ रही है, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है जी, बताएं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस वक्त जुड़े हैं, अनिल भारद्वाज। अनिल जी, आप बताइए इनको कहाँ आप शिकायत कर चुके हैं, कितना धरना प्रदर्शन किया? देखिए 15 अगस्त को हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, गांधी प्रतिमा के जो है नीचे गोल मार्केट जो बंड है वहाँ पे किया था, और उस पे सारे हमारे वरिष्ठ नेता थे, पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी थे हमारे। लेकिन अर्पित जी को तो जानकारी नहीं है, तो सरकार में है ना। मैंने बोला ना भाई, उनको जानकारी दे तब मिले जब मलाई खाने से फुर्सत मिले सर। बताइए अर्पित जी, अब तो आपके संज्ञान में मामला आ गया? अर्पित सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन पा रहा हूँ। अब तो मामला आपके संज्ञान में आ गया ना? जी देखिए, डॉक्टर गोविंद सिंह जी का रेत पर धरना और उपवास जो इनका जो किया गया है, वह केवल एक सीधा मजाक है ना। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार झूठ और छल कपट के सहारे बनी। देश और प्रदेश के लोग कांग्रेस के झूठ के पहचान चुके हैं, है ना। ये झूठ छल कपट छोड़िए, आप बताइए कि रेत का अवैध उत्खनन कब बंद होगा, कब कार्रवाई होगी, माइनिंग ऑफिसर पर कब कार्रवाई होगी? इसीलिए कल हमारे नेता रसाल सिंह जी ने इनके खिलाफ आवाज उठाई, बुलंद की है कि इनके नेताओं के द्वारा लाहौर विधानसभा के अंदर ही सच्चा खनन चल रहा है, जिसमें गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में ही संरक्षण प्राप्त है। अगर विधायक गोविंद सिंह जी को सिंध नदी की इतनी ही चिंता थी तो सबसे पहले इन्होंने लाहौर विधानसभा में मड़ोरी, बैसपुरा, पदराइच, मटियावली, छोटी मटियावली, दुबका, अजनार, धौर। ठीक है अनिल जी, तो आप उल्टा आरोप लगा रहे हैं। अन्ना क्यों नहीं दिया? लोग उत्खनन कर रहे हैं, इसी प्रकार अर्पित जी से मेरा एक प्रश्न है, रुकिए अर्पित जी से मेरा एक, अनिल जी को भी सुन लो अर्पित भाई, अनिल जी को सुन लो। अर्पित मेरे भाई, मेरे साथी, अर्पित जी से मेरा एक प्रश्न है कि सरकार अभी कांग्रेस की या भाजपा की, प्रशासन आपका है या कांग्रेस का? अगर आप ये कह रहे हैं कि साहब अवैध लाहौर में चल रहा है, तो सरकार किसकी है, प्रशासन किसका है? दूसरी बात, यदि अगर आपके रसाल सिंह जी या आप अगर अवैध रेत खनन को रोकना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपने अभी तक माइनिंग अधिकारी की शिकायत की, पावर मेक कंपनी की किसी अधिकारियों से शिकायत की? आप इसका जवाब दीजिए। अगर आप पावर मेक कंपनी का जो करार हुआ था वो कांग्रेस सरकार में हुआ था, तो उस समय अरे अब सरकार किसकी है, आप इसका जवाब दीजिए। इससे क्या मतलब निकलता है? सॉरी मंत्री हुआ करते थे, तो वो ही पावर में। चलिए बहुत शुक्रिया अनिल भारद्वाज जी आपका, और अर्पित आपका ही बहुत शुक्रिया। गिरिराज बोरे मेरे सहयोगी लगातार भिंड से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बीजेपी की प्रवक्ता के पास बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं है और लगातार कांग्रेस पर भी उल्टा आरोप लगा रहे हैं गिरिराज, यानी कि मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो रही है। बिल्कुल बताना चाहेंगे, जो पावर में एक कंपनी है वो कहीं ना कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक की लिंक वाली कंपनी है, जो मंत्री और ऊपर के जो अधिकारी वगैरह हैं उनके संरक्षण में काम करने वाली कंपनी है। पावर में कंपनी जो है वो यहाँ पर धड़ल्ले से काम कर रही है, बिल्कुल अवैध रेत उत्खनन करा रही है और परिवहन भी करा रही है। एक और जो सबसे बड़ी बात है, पावर में कंपनी ने फर्जी रॉयल्टी, माइनिंग ऑफिसर की शिकायत की गई है क्या? ऊपर तक, भोपाल तक शिकायत आई है? गोविंद सिंह जी ने पत्र लिखकर शिवराज सिंह चौहान को अवगत भी कराया था, और डॉक्टर गोविंद सिंह ने अभी भी पत्र लिखकर बताया है कि वो चंबल और सिंध नदी की पदयात्रा करेंगे। ये यही जो पदयात्रा उनकी रहेगी, वो चंबल और सिंध में उत्खनन। कब कार्रवाई होगी देखने का भी अहम होगा, फॉलोअप देते रहिए। बहुत शुक्रिया गिरिराज जानकारी के लिए।